नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और इससे बड़ा भारत देश में एंटरटेनर शायद ही कोई होगा। यह आदमी आपको खबरें दे ना दे, लटकती झूलती अर्थव्यवस्था के बारे में बताए ना बताए, देश की गतिविधियां सुविधाओं के बारे में बताए ना बताए, पर यह आदमी आपको मनोरंजन पूरा देगा। सुनिए, बैठो जी। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, प्यार से बात करेंगे तो बैठूंगा, सिट डाउन, मुस्कुरा के। सिट डाउन, मैं आपकी डांट खाने नहीं सिट आया। डाउन। आप जैसे लोगों के साथ मैं मुस्कुराता नहीं हूं। This is- बीपी की शिकायत होने की वजह से डॉक्टर ने इसे चिल्लाने से मना किया और इसे शांत, सभ्य और ईमानदार पत्रकार। Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. थैंक यू। You've had a very, very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे। मुझे पता नहीं, आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, दैट यू आर अ 24/7 चीफ मिनिस्टर। ना तो आज तक कभी हुआ है और ना ही कभी हो प्रभु। अगर तुम लोग खबरों के लिए इस आदमी का शो देखते हो तो बहुत बड़े चूतिए हो तुम लोग। इन चर्चियों गजेड़ियों की 2 घंटे की थर्ड क्लास पिक्चर देखने से बढ़िया है तुम लोग इस आदमी का आधे घंटे का शो देख लो। ये आदमी एंटरटेनमेंट के मामले में कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। को बोल दूं मैं, ये पाकिस्तानी एक्सेंट में बात मत करो। अर्नब, अर्नब इसको कहते हैं, अर्नब संस्कृत में इसका अर्नब ठीक बोला मैंने, आप गलत बात कर रहे हैं। अर्नब है, अर्नब नहीं है, अर्नब अरबी में। अरे सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अर्नब, 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 अर्नब बोलो, संस्कृत में महासागर। अर्नब जी अपने लोगों के नाम का उच्चारण करना सीखो। क्या करना? हाँ ठीक बोला ना, मेरे नाम को पाकिस्तानी ट्रांसलेशन मत दो। और ये न जाने कौन सी ऐसी चीज़ अपनी कुर्सी पर रख कर बैठता है कि वो चीज़ इसे कुर्सी पर बैठने नहीं देती है। ये लगातार जब तक पूछ ना ले तब तक ऊपर नीचे होता ही रहता है। खैर, इस आदमी ने महाराष्ट्र सरकार की इतनी खोल कर रख दी है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी जा सकती है। गोस्वामी दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मुझसे बात करने की आप में हिम्मत नहीं है। उद्धव ठाकरे जी। और अपने इन्हीं गड्ढों को भरवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार 10 लाख रुपए कपिल सिब्बल को पर हियरिंग दे रही है। ये वही पैसा है जो आप और हम लोग टैक्स के रूप में सरकार को भरते हैं, और सरकार इन पैसों को सड़कों के गड्ढे भरने की बजाय अपने व्यक्तिगत गड्ढे भरने में लगा रही है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दर्द बड़ी चीज़ होती है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार का इल्ज़ाम रिपब्लिक टीवी के पूरे स्टाफ और एडिटोरियल पर लगाया, पर पूरे रिपब्लिक भारत और स्टाफ का ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार की इस हालत का जिम्मेदार केवल यही व्यक्ति है। पर महाराष्ट्र सरकार अभी भी सदमे में है कि एक अकेला आदमी इतनी गहरी चोट कैसे दे सकता है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस भी झूठी कार्रवाई करती हुई नजर आई। उन्हें टीआरपी कांड में हंसा रिपोर्ट में इंडिया टुडे की जगह रिपब्लिक भारत को फंसाने की कोशिश की। हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और झूठे गवाह तक खरीदने की कोशिश की, और झांटा गिल करके कोई कांग्रेस के मंत्री ये कहते हुए पाए गए कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर देंगे, इतना फंसा देंगे कि वो आत्महत्या कर लेंगे। तो सर आपको जानना है कि क्यों रिपब्लिक के पीछे पड़े हो आप? सरकार वो अपने हाथ से अपने आप को पागल, तो कभी मैं वो डर लग रहा है सुसाइड में रख लेता हूँ। खैर, उनके इस बयान पर अर्नब गोस्वामी का कुछ इस तरह का रिएक्शन सामने आया है। आप इस आदमी को चिल्लाने के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। दिल्ली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम। आप इस आदमी को कुछ भी कहने के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। कुछ भी। आप इस आदमी को दलाल, बिका हुआ, गोदी मीडिया कह सकते हैं, मैं भी कहता हूँ। पर अगर आप इस आदमी को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार से सवाल पूछता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच में भी गड़बड़ है। ये आदमी चिल्ला के, डकरा के, उछल कूद के यही तो पूछता है कि दिशा सालियान केस का क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हुआ, बॉलीवुड ड्रग माफियाओं का क्या हुआ, पालघर इंसिडेंट का क्या हुआ। अगर ये सब सवाल पूछे जाने की वजह से आप इस आदमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं
तो कमी आप में भी कहीं ना कहीं है। लोकतंत्र के चौथे खंभे को पूरा अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, और लेकिन सरकार खुद से सवाल पूछे जाने की वजह से पूरे एक नेशनल टीवी और उनके एडिटोरियल और स्टाफ के खिलाफ FIR कर सकती है, तो उससे बड़ी फासीवादी सरकार और कोई नहीं हो सकती है। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत देश को फासीवाद पर बहुत सारा ज्ञान देते हुए पाए जाते हैं, पर महाराष्ट्र सरकार के इतने फासिस्ट रवैये पर इन लोगों का ना तो अभी तक कोई बयान आया है और ना ही अभी तक इन्होंने सरकार की किसी तरह की आलोचना की है। पर वही सब लोग इस समय महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए पाए गए हैं, महाराष्ट्र सरकार की पीठ थपथपाते हुए पाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट बेहद वांछनीय है। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।